आज के दिन को पाकिस्तान अपनी आजादी के दिन के रूप में मनाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान तो कभी गुलाम था ही नहीं। गुलाम तो अविभाजित भारत था। फिर पाकिस्तान को किससे आजादी मिली? सही मायने में तो पाकिस्तान भारत से अलग होकर ही एक नया देश बना था। लेकिन आज हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते और आपको पाकिस्तान के जन्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जो आज भी अपने जन्म की तारीख को लेकर कंफ्यूज्ड है। यानी पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस को लेकर भ्रमित है और दुनिया को भी भ्रमित करता है। पाकिस्तान के विद्वान इस पर किताबें लिखते हैं। वहां के समाचार पत्रों में ये सवाल उठाते हुए कई आर्टिकल भी लिखे जाते हैं कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को होना चाहिए या पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होना चाहिए। यानी वहां पर भी ये बहस चलती है। जरा सोचिए कि वो देश कैसा होगा और उस देश की स्थापना करने वाले लोग कितने अज्ञानी होंगे जिन्हें यह भी नहीं पता कि उनका स्वतंत्रता दिवस कब होता है। आज हमने इस पर रिसर्च किया कि जब भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे तो फिर पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, यानी आज क्यों मनाया जाता है, जबकि हम अपना स्वतंत्रता दिवस कल मनाते हैं। और हमें इससे जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियां आज मिली हैं। रेडियो पाकिस्तान पर हर वर्ष मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज में पहला बधाई संदेश सुनाया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि 15 अगस्त की आजाद सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की यह बधाई हर वर्ष 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को ही सुनवाई जाती है। August 15th is the birthday of the independent and sovereign state of Pakistan. तो जिन्ना की आवाज में इस संदेश को रिकॉर्ड किया गया था और रेडियो पाकिस्तान पर चलाया गया था और हर साल 15 की बजाय 14 अगस्त को चलाते हैं। अपनी रिसर्च के दौरान आज हमें पाकिस्तान के कुछ डाक टिकट भी मिले जिनमें लिखा है पाकिस्तान पोस्टेज 15 अगस्त 1947। आपकी स्क्रीन पर है। यहां यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान आखिर कौन सी स्वतंत्रता और आजादी का उत्सव मनाता है। सच तो यह है कि आजादी की लड़ाई में पाकिस्तान की मांग करने वाली पार्टी मुस्लिम लीग का कोई योगदान था ही नहीं। मुस्लिम लीग सर सैयद अहमद खां की 2 नेशन थ्योरी का समर्थन करती थी। सर सैयद ने कहा था कि मुसलमानों को अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर अंग्रेज चले गए तो लोकतंत्र में बहुसंख्यक हिंदू मुसलमानों को दबा देंगे। यानी ये पार्टी ये चाहती थी कि भारत आजाद ही ना हो और अंग्रेज ही यहां शासन करते रहें, क्योंकि अगर भारत आजाद हो गया तो ये हिंदू बाहुल्य देश बन जाएगा और उसमें मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए वो ये आह्वान करते थे अपने समाज के लोगों से कि वो अंग्रेजों का साथ दें। वर्ष 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और उसके बाद से लगातार मुस्लिम लीग अंग्रेजों के कदमों में सिर झुकाती रही, चाटुकारिता करती रही अंग्रेजों की। मोहम्मद अली जिन्ना के सिर पर अंग्रेजों का हाथ था। अंग्रेजों की मदद से मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का निर्माण भी करवा लिया। पाकिस्तान के विद्वान के अजीज ने पाकिस्तान के इतिहास की समस्याओं पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है मर्डर ऑफ हिस्ट्री। इस किताब के पेज नंबर 180 पर उन्होंने लिखा है 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो गया, यह बात सही नहीं है। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया था और 15 जुलाई को यह कानून बना था। इसी के तहत 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत और पाकिस्तान को आजाद किया जाना था। दोनों देशों को वाइस रॉय के द्वारा ही निजी तौर पर पावर ट्रांसफर किया जाना था। लॉर्ड माउंटबेटन एक ही समय पर कराची और नई दिल्ली में मौजूद नहीं रह सकते थे और यह भी संभव नहीं था कि 15 अगस्त की सुबह वो भारत में रहें और फिर कराची पहुंच जाएं, क्योंकि भारत को आजादी मिलने के बाद वो भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बन गए थे। इसलिए पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को ही सत्ता सौंपना ठीक था, जब वो भारत के वाइसरॉय बने हुए थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान को अपनी आजादी 14 अगस्त को मिली, क्योंकि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसकी मंजूरी नहीं देता। अब आप देखिए यह कितना बड़ा विरोधाभास है कि पाकिस्तान का निर्माण वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की मौजूदगी में 14 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक उसका निर्माण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। के अजीज पाकिस्तान के बहुत बड़े इतिहासकार माने जाते हैं, जिन्होंने आजादी पर पाकिस्तान के धर्म संकट का विश्लेषण अपनी किताब में किया है।
पाकिस्तान के बड़े बड़े विद्वान ही नहीं, वहां के समाचार पत्र और लेखक भी इसे लेकर भ्रमित हैं और कि पाकिस्तान को आजादी आखिर कब मिली। इस संबंध में हमने पाकिस्तान के अखबार द डॉन का एक आर्टिकल भी पढ़ा और इसमें लिखा है कि 14 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के रूप में पाकिस्तान का निर्माण हुआ। लाहौर, कराची और पेशावर रेडियो स्टेशंस में कुरान पढ़ी गई और फिर रात 12 बजे के बाद आजादी की घोषणा हुई। पाकिस्तान की जनता के नाम मोहम्मद अली जिन्ना का बधाई संदेश ऑन एयर किया गया, यानी रेडियो पर चलाया गया। यह पाकिस्तान बनने के बाद स्वतंत्रता पर जिन्ना की पहली रेडियो स्पीच थी। रेडियो पाकिस्तान के पूर्व उपनिदेशक अंसार नासरी ने इस भाषण का उर्दू में अनुवाद किया था। भाषण को यह कहकर प्रसारित किया गया कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण होने के तुरंत बाद कायदे आजम ने देश से बात की। इसी आर्टिकल में आगे लिखा है कि रेडियो पाकिस्तान के पूर्व उपनिदेशक अंसार नासरी ने इस नियम को ध्यान में नहीं रखा कि रात 12 बजे के बाद अगली तारीख आ जाती है, तारीख बदल जाती है, इसलिए गलती से उन्होंने अपने अनुवाद में 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त कह दिया। पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के अहंकार का ही नतीजा है और शायद इसीलिए पाकिस्तान के कुछ लोगों ने यह सोचा कि भारत से एक दिन पहले ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाकर वो भारत से आगे निकल जाएंगे। पहले दिन से ही वो मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि अहंकार की कलम से इतिहास नहीं लिखा जा सकता। 14 अगस्त पाकिस्तान के अहंकार का दिवस है। पाकिस्तान अगर चाहे तो इस तारीख को आज भी बदलकर 15 अगस्त कर सकता है, लेकिन हम जानते हैं वो ऐसा कभी करेगा नहीं।